हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब लाइव चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को फ़र्स्ट रोज़ा की सबसे फ़र्स्ट सहरी आप सभी को मुबारक हो। मेरे और मेरी फैमिली में सारे दोस्तों की तरफ से आप सभी को रमज़ान मुबारक। तो मैं सबसे पहले आज सहरी है, आज फ़र्स्ट रोज़ा की सहरी है। तो मैं सुबह उठने के बाद अभी तो वैसे आप लोग को भी पता है कि मैं अपने घर से दूर हूँ और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब फैमिली से दूर अगर कोई फेस्टिवल हो तो, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि अगर दूर है तो क्या हुआ, रमज़ान तो पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली अच्छा है, उससे बेटर और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं उठने के बाद आटा गूँधी और मुझे तो अकेले खाना है इसलिए थोड़ा आटा गूँधी। उसके बाद मैं रोटी बनाने लगी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना पतला बेलना है कि इससे कंफर्टेबल नहीं होता बनाने में, पर फिर भी मैं बना रही थी उससे। और अच्छा नहीं लगता अकेले, अगर कोई और भी रहते हैं तो अच्छा लगता है। घर पे साथ में सब खाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मम्मी पापा उठाते और मैं भी बनाती थी, मेरी आप भी बनाती, तो साथ में खाते अच्छा लगता है। लेकिन अभी मुझे अकेले सारा कुछ करना पड़ रहा है और मेरी इतना लंबी ड्यूटी चल रही है, इसकी वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो रोटी मेरी बन गई थी। रोटी बनने के बाद मैं आमलेट बनाऊँगी। वेजिटेबल नहीं बना रही थी कि ज़्यादा टाइम हो जाएंगे इसकी वजह से। और मिल्क ला के रखी थी। यहाँ तो गाय के मिल्क नहीं मिलते हैं, इसलिए पैकेट वाला लेकर आई। और ये पैकेट वाला मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मिल्क इसलिए लेकर आई कि अगर ज़्यादा काम भी करें तो ज़्यादा थकान महसूस ना हो, फ़ील नहीं हो। और मैं रोटी बनने के बाद आमलेट बनाने लगी। मिल्क भी गर्म हो गए थे, तो ऐसे सिंपल मैं आमलेट बना रही थी, क्योंकि मैं वैसे बार बार मुझे हर एक चीज़ ज़्यादा टाइम लगा के बनाना करना अच्छा नहीं लगता है। और ख़ास करके मैं अकेले जब रहती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ में मेरी आपी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी आपी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ करती थी, हर एक चीज़ खाने का जो भी दिल करता वो बना के रखती, मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ता। लेकिन अभी छुट्टी भी होती है तो मुझे अकेले ही, मेरे साथ में एक और हैं, वो मेरे स्टाफ, मतलब हम दोनों तो वो स्टाफ, मैं दोनों स्टाफ ही है मानिए, ऐसा नहीं है। और हम दोनों मिल कर के, अभी तो मैनेजर स्टाफ दोनों छुट्टी लेते और साथ में रहते फिर भी थोड़ा बेटर लगता। लेकिन सिस्टर रहती है तो सिस्टर तो सिस्टर होती है ना। मैं जब भी छुट्टी होती तो अपनी सिस्टर के पास में चली जाती थी, लेकिन अभी छुट्टी होती है तो मुझे अकेले ही छुट्टी मनाना होता है। मेरी रोटी आमलेट में दूध भी गर्म हो गए थे तो 2 बर्तन थे। और मैं सोची कि अगर वॉश नहीं करूँगी तो फिर सुबह तक धोने के लिए एक टेंशन होगा, इसलिए मैं बर्तन वॉश करने लगी। और यहाँ पे तो अभी मैं ऐसे तो आप लोग को जानते होंगे कि मैं दूसरे रूम पे आई हूँ, अकोमोडेशन में जहाँ मुझे मिली है वहाँ पे। तो इस रूम पे अभी यहाँ 5 लड़की हैं और मुझे मिला कर के 6 हैं। एक अभी छुट्टी पे गई है, अभी तक वो आई नहीं है। और अभी 4 लड़की हैं और मुझे मिला कर के 5। तो मेरी बर्तन वॉश हो गई थी तो मैं मिल्क में हॉर्लिक्स मिक्स कर रही थी। और ये पैकेट के मिल्क में तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे पिया नहीं जाएगा, इसलिए मैं हॉर्लिक्स लेकर के आई। वैसे डब्बे वाली नहीं मुझे मिली, तो 5 रुपए की मिलती है ना पाउच, वो वाला हॉर्लिक्स लेकर आई। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हॉर्लिक्स चाहिए और कुछ नहीं। तो मैं लेकर आई, मिक्स की। मिक्स करने के बाद मैं फ़ेस वॉश नहीं की, तो मैं फ़ेस वॉश करने के लिए फिर आ गई। और वैसे तो रमज़ान में तो ज़्यादा बार बार फेस वॉश करने से, एक बार फेस वॉश कर लो, सुबह मॉर्निंग नहा लो, उसके बाद रेडी होकर के चले जाना। मेकअप तो करना है नहीं, लेकिन फ्रंट डेस्क में है तो थोड़ा फेस ऐसे बिना मेकअप का चलेगा, बट अच्छे से जाना है। तो मैं फ़ेस वॉश करने के बाद अब जा रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गए थे। तो मैं यहाँ पे निकाल करके लेके बैठ गई थी। तो आप देख सकते हैं मेरी आज की शायरी में क्या है। और आप लोग क्या खाएं, आप लोग रोज़े रखते हैं या नहीं। वैसे मुझे पता है सभी लोग रखते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं नहीं रखते हैं, बोलते हैं मेरे से नहीं रखा जाएगा। लेकिन नहीं, नियत करोगे तो हर एक चीज़ कर सकते हैं,
कर सकता है इंसान। रोज़ा ज़बरदस्ती रखा नहीं जाता, दिल से रखा जाता, नियत करने पे होता। बोलते हैं भूख लगता है, नहीं, अगर नियत कर लो ना तो अल्लाह ताला भी हिम्मत देता है। तो मैं सहरी करने के बाद मैं बाहर निकल गई बालकनी में थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए। खाने के बाद तो डायरेक्ट सोती नहीं, इसलिए वॉकिंग करने के लिए बाहर निकल गई बालकनी में, वाटर बोतल अपना ले कर के कि अगर टाइम भी हो जाए तो मैं वाटर पी लूँ, उसके बाद अपने मस्त से रूम में जा कर के नमाज़ अदा करूँ, उसके बाद सो जाऊँ। तो गाइस मैं सहरी करके नमाज़ अदा की, उसके बाद मैं स्किप कर दी क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए। ये तो वैसे लंबी वीडियो है ही और ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं स्किप कर दी। नमाज़ अदा करने के बाद मॉर्निंग हो गई थी, सो के उठी जैसे तो मॉर्निंग हो गई 9 ओ क्लॉक, तो मेरी ड्यूटी अभी चल रही है। और उठने के बाद डायरेक्ट मैं रेडी होने लगी, और वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सन क्रीम लगाने लगी, ताकि यहाँ पे मुझे लग रहा था मैं जहाँ पे थी ना इतना ज़्यादा डस्ट नहीं होते थे, लेकिन मैं अभी जहाँ पे आई हूँ इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ते हैं कि, और धूप तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। और मैं अभी जिस सैलून में उसमें भी धूप अंदर बैठती हूँ, बट उसके ट्रांसपेरेंट विंडो है ना, उस पर बहुत धूप आती है, तो सनलाइट की इसी वजह से मैं सन क्रीम अप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो रेडी होने के बाद निकल गई, ज़्यादा हैवी तो कुछ भी नहीं है, ऐसे सिंपल की। और लिप बाम लगाई तो ऐसा लग रहा था कि लिपस्टिक लगाई हूँ, लेकिन लगाना तो है नहीं। तो रैपिडो करने के बाद फिर मैं निकल गई सैलून के लिए। मेरी सैलून ज़्यादा दूर नहीं है, बट रैपिडो से ही जा पाऊँगी, ऐसे तो पैदल इतना चल नहीं पाऊँगी। और वैसे यहाँ पहुँचने के बाद मैं लेकर आई थी इफ्तारी में अपने सैलून में ही, क्योंकि मेरी तो रोज़ा पूरा ख़त्म होगी तो सैलून में ही इफ्तारी पूरा, और फर्स्ट से ही स्टार्ट हो गए हैं तो पूरी रोज़ा भी सैलून में ही ख़त्म होगी। चना वॉश करने के बाद मैं पानी में डिप करके रख दी। उसके बाद आने के बाद वैसे अपनी सारे काम करते हैं, तो मुझे आने के बाद मैं अपनी काम करने लगी, एक्सपेंसिव मैनुअल लिखना, फिर बिल मैनुअल बनाना, फिर एंट्री सिस्टम में करना। सिस्टम में जो बनाती हूँ उसे मैनुअल भी करना पड़ता है कि अगर कोई बिल छूट जाए तो मैनुअल देख करके आप अपडेट कर सकते हो, इसलिए। उसके बाद टाइम हो गई थी नमाज़ अदा करने के लिए जोहर की, तो मैं वज़ू करने लगी। और वैसे गाइस सैलून में जब काम करोगे तो ऐसा नहीं है कि काम छोड़ करके नहीं कर सकते, टाइम मिलते हैं ना, लंच के लिए 1 आवर मिलते हैं यहाँ पे। वैसे मुझे तो बैठ के ही काम करना है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, बस नमाज़ अदा करती हूँ, लंच भी करती हूँ तो डायरेक्ट अपने काम फिर करने लगती, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आज लेके आई हूँ इफ्तारी में चना और कुकुम्बर हैं, ऑरेंज है, एप्पल हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे खाने का दिल नहीं करता है। और वैसे बनाऊँगी भी नमकीन तो कैसे बनाऊँगी, मैं तो सैलून में पूरे दिन पार होगी, उसके बाद शाम में रोज़ा खोलना, और वैसे बना ही नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं बस फ्रूट्स लेके आई और चना लेकर आई हूँ। और बाकी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं रोज़ा खोल रही हूँ अकेले या साथ में। और यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा मुस्लिम हैं स्टाफ्स, गर्ल्स में नहीं हैं, बॉयज़ में हैं। तो मेरी वज़ू हो गई थी, और यहाँ पे मैं नमाज़ नहीं लेकर आई हूँ। तो ये है बेडशीट, ये तो नया होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा क्लीन रहते हैं। तो मैं इसे ही बिछा करके नमाज़ अदा करने लगी, क्योंकि नमाज़ में लेकर आई हूँ, लेकिन बार बार लेकर आना जाना और पूरा हर जगह पे तो आप रख नहीं सकते हो। तो फिर मैं नमाज़ अदा करने लगी यही बेडशीट बिछा करके। तो जो बाहर काम करते हैं उसे ये वीडियो देख करके अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी इस तरह करते होंगे। तो गाइस मेरी नमाज़ अदा हो गई थी। नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं आई, तो यहाँ पे आए हुए थे एरिया मैनेजर, और अभी ऑफ़र चल रहे हैं मेंबरशिप के, तो वो मतलब पोस्टर मैनुअल दे के गए थे इसे लगाने के लिए। तो मैं इसे लगा रही थी, पोस्टर लगाने के बाद मैं आ गई, टाइम हो गए थे इफ्तारी के। तो मैं चना बनाने के लिए आई, आगे कटिंग करके रखूँगी, उसके बाद ही पूरे
होंगे तब टाइम हो, वैसे तो टाइम होने ही वाले थे। तो मेरी आप ही बोलती है कि अज़ान हो गई, मेरी छोटी सिस्टर फ़ोन करके रोज़ा खोल लो। बट वहाँ की जैसा तो यहाँ नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं अलग जगह पे हूँ, घर मेरे फैमिली अलग जगह पे है। अगर मैं घर के एरिया में रहती तो मैं फ़ोन करके मुझे बताते तो मैं खोल सकती थी। बट यहाँ हूँ तो यहाँ के रूल पे चलूँगी ना। तो यहाँ पे वैसे अभी हो रही है 6:30, 25, 27, 28 में अज़ान हो रही है, और मेरे घर तरफ 5:30, 5:45 इतने टाइम में हो रही है। तो मैं ऐसे नहीं कर सकती ना। सारे इफ्तारी रेडी हो चुके हैं, तो देख सकते हैं मैं पूरे स्टाफ के साथ आज रोज़ा खोल रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि घर जैसे फ़ील हो रहे थे ये लोग। इतना अच्छा हैं कि मुझे घर जैसा फ़ील हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं तो आज रोऊंगी क्या इफ्तारी के टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इफ्तारी करने के बाद जैसे मैं उठी, यहाँ पे क्लाइंट पूरे भर गए थे सैलून में। तो मैं नमाज़ अदा करने के बाद जस्ट निकली। उसके बाद क्लाइंट होने के बाद यहाँ बाहर से बहुत शोर आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो मैं निकल के देखी तो इलेक्शन चल रहे हैं, अभी स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बाहर भीड़ थे। तो मैं निकल के देखी। उसके बाद फिर टाइम होने वाले थे छुट्टी होने के लिए। तो मैं फटाफट सिस्टम से देख कर के मैनुअल जल्दी बिल एंट्री करने लगी, क्योंकि अगर नमाज़ पढ़ने गई या कुछ भी काम हो, अगर मैं नमाज़ पढ़ने गई या लंच कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा वॉशरूम भी गई, तो फिर यहाँ पे मैनुअली ये लोग बिल कर देते हैं और मुझे फिर अपडेट करना होता है। तो मैं सारा सिस्टम कंप्लीट करने के बाद मेरी टाइम हो गई थी, छुट्टी हो गई थी, मैं निकल गई। फिर रैपिडो का वेट कर रही थी, रैपिडो हो गई थी तो मैं रूम पहुँच गई थी। इतना ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मुझे कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैं दाल, राइस और भिंडी मतलब रेडिश फिंगर और पोटैटो की सब्ज़ी बनाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।